चलिए बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक पे, उसका नाम है, ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को हम लोग चर्चा करेंगे, जो कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। और एनसीईआरटी के पीछे में आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उनको मैं सॉल्यूशन के फॉर्म में देने जा रहा हूं और डिस्कस भी करूंगा। तो आप उसे नोट्स भी कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करूंगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चैप्टर मैं करता जाऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक भी। तो आप इसका फायदा उठाइए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए, अच्छे स्कोर कीजिए, यही शुभकामनाएं हैं। चलिए तो देखिएगा बच्चों, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं क्या एक क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है? तो बच्चे इसीलिए, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो याद रखिएगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धरती पर कंटिन्यूटी जो है ना जीवों का, स्पीशीज का नहीं रह पाएगा। यही कारण है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल। और रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है, वो सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर है व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों आवश्यक होता है? तो देखिएगा, रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? फंडामेंटल क्या फीचर्स है, ठीक है, उसका एक मौलिक गुण है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देम। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग मोर और लेस सिमिलर टू इटसेल्फ। जब अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, इसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। से इंसान से इंसान के बच्चे पैदा होते हैं, कुत्ता से कुत्ता का बच्चा होगा, ठीक है, आम के पेड़ से आम के ही होंगे, ठीक है, अमरूद से अमरूद होंगे, पपीता से पपीता होंगे। तो ये भी एक रिप्रोडक्शन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूएंस ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑन द अर्थ। देखिएगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो है, धरती पर जो है, जीवों की कंटिन्यूटी नहीं होती। इसलिए भी क्या है? रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है। इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन द स्पीशीज विल नॉट बी एबल टू एक्सिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड मे soon get extinct। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पृथ्वी पर लंबे समय तक स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेंगे और जल्दी क्या होंगे? बताइए, तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, जिनको लेना है ये आप लिखना चाहते हैं तब इसे लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे आ सकता है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, which is a better mode of reproduction, sexual और asexual। रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करता हूँ, जो रिप्रोडक्शन में बेटर मोड कौन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल? अगला लिखा हुआ है व्हाई, क्यों? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर सबसे बेटर मोड है तो वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज a better mode of reproduction because in sexual reproduction there occurs variation। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, एक मेल और फीमेल। दोनों मेल गैमेट और फीमेल, मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट जो फ्यूज करते हैं तो जायगोट से का निर्माण, जायगोट बनता है और जायगोट जो है डेवलप करके एम्ब्रायो से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म में एक दो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर्स होता है और इससे क्या होगा? वेरिएशन। वेरिएशन जब भी होगा तो क्या होगा? वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। एक करने का ये हो सकता है, एक हाइब्रिड का निर्माण होता है जिसमें एक बहुत ही दोनों ही का कैरेक्टर्स होता है, उनका सर्वाइव करने के चांसेस क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी तो
जो होता है ना आपका जो इस अगर ये कहे जो अगर सर्वाइव करने के चांसेस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें अगर हाइब्रिड है ना तो हो सकता है दो अलग कंडीशंस अलग जीन है तो हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रहने का जो उनमें क्षमता भी आ जाता है, बहुत सारे टॉलरेंसी आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन है विच इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इसका चर्चा हम पहले दिए हैं, यहाँ है देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। नया वेरिएंट्स का क्या होता है निर्माण होता है, कैसे बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स है, दो डीएनए एक में वो आता है कैसे, एक मेल गैमेट से तो दूसरा फीमेल गैमेट, टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स, ठीक है, ये मेल से और फीमेल से। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में क्या होगा फ्यूजन होगा तो प्रोड्यूस द वेरिएंट्स है। अगर मेल गैमेट अगर मान लेते हैं ये आपका हो गया कौन सा मेल गैमेट, मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ होगा फीमेल गैमेट के साथ, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए फ्यूजन हुआ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के साथ, अब फ्यूजन होने के बाद क्या बनेंगे जायगोट, क्या बनेंगे जायगोट। तो ये जो जायगोट होगा तो ये अगर एक आया मेल से आया क्या, मेल से आया अगर स्पर्म और फीमेल से आया ओवम, तो दोनों ही कैरेक्टर्स क्या हो गए जायगोट में आएंगे, तो इससे क्या होगा न्यू पेरेंट्स का निर्माण होगा व्हिच आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल नहीं होगा, ठीक है, किसमें मॉर्फोलॉजी में हम शक्ल में, लेकिन हाँ और गुण में माता पिता के तरफ तो रहेंगे ही टू देमसेल्व्स, आपस में भी ऐसा होगा अगर एक माँ बाप का 4 संतान होता आपस में है तो ये फेनोटाइपिकली सेम हो ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ न कुछ अंतर होते हैं। This variation allows the individual to adapt to constantly changing and challenging environment। इससे चेंजिंग और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वो जो है अपने आप को क्या करता है बताइए तो अडेप्ट करता है। ऑल्सो इट लीड्स टू इवोल्यूशन, ऐसे क्या होगा इवोल्यूशन भी होता है, बेटर सुटेड ऑर्गेनिज्म व्हिच इंश्योर्स ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। तो अगर मान लीजिए चेंजेज एनवायरनमेंट में अगर वो अपने आप को एडेप्ट कर लेता है तो उनके स्पीशीज के सर्वाइवल के चांसेस क्या होता है बढ़ जाएंगे, ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ऑन द कंट्री एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउड, अतः दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउड वेरी लिटिल और नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है, अगर होगा तो बहुत कम में होगा, ऐसे तो होता ही नहीं, अगर होगा तो बहुत कम होगा। एज ए रिजल्ट the individual produced are exact copy of their parents and themselves। तो इससे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने माता पिता के तरह और आपस में भी। तो ये हो गया आपका क्या बताइए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लीजिए तत्काल कहते हैं ये है आपका गुलाब का फूल है, ठीक है, तो गुलाब जो है ना रोज है, अगर रोज को कटिंग कर देते हैं रोप देते हैं, ठीक है, तो जो रोज का जो कैरेक्टर जो है ना उस गुलाब में होगा वही क्या होगा उसमें मैंने उसके जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आलू, आप उजला आलू रोपते हैं और लाल आलू भी जो है ना लगाते हैं, तो जैसा आप उजला से क्या होगा उजला आइडेंटिकल होगा और जो है ना अगर जो है ना ये लाल टाइप का तो उससे क्या हो गया लाल टाइप का। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है which is better mode of reproduction, sexual or asexual, तो कह सकते हैं sexual reproduction is the better mode of reproduction as compared to asexual, because in sexual reproduction there leads to variation but in asexual reproduction there is no variation, ठीक है। सर्वाइवल और चांसेस ऑफ इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ना वेरिएशन वगैरह क्या होगा नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल में आते हैं, वो एक न्यू एनवायरनमेंट में अडैप्ट करने की उसमें क्षमता होती है, किसमें सेक्सुअल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और है क्वेश्चन है आने वाला है जो ये इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो विच इज
why is offspring formed by asexual reproduction referred to as a clone? तो क्लोन क्यों कहते हैं भाई? क्लोन जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे क्लोन क्यों कहते हैं? तो क्लोन करने का हुआ इसलिए कारण, ये कारण है ये देखिएगा, एक तो अपने जो है ना आइडेंटिकल जो है ना अपने जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सभी आइडेंटिकल होंगे। दूसरी बात वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे किसी की तरह, अपने पेरेंट्स की तरह। तो कहने का मतलब होता है पेरेंट्स की तरफ एग्जैक्ट कॉपी होंगे, तो इसमें फेनोटाइपिकली तो होते ही हैं, बाहरी रूपरेखा में तो होते ही हैं, साथ ही जेनेटिकली भी क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो फेनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली जब आपस में समान होते हैं तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो देखिएगा अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। ठीक है, मोर्फोलॉजिक और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? बताइए, तो क्लोन है ये। इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग सो प्रोड्यूस्ड आर मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड आर thus called clone। इस प्रकार से जो इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने माता पिता का जेनेटिकली एंड फेनोटाइपिकली, इसलिए उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, ओके, आप इसे लिख लीजिएगा। अगला है अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, देखिएगा बाबा। हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन?